हो गया कस्टमर आउटरीच। तो यहीं पे दो नेटवर्क बन गया, समझ रहे हैं? यस सर। तो नेटवर्क मॉडल को और हम लोग थोड़ा सा नेटवर्क मॉडल में डीपली जाएंगे। तो नेटवर्क मॉडल में डीबीटीजी है जो मेन आप लोग को पढ़ना है, डेटाबेस टास्क ग्रुप। डेटाबेस टास्क ग्रुप दिस डीबीटीजी मॉडल। इसमें तीन पार्ट होता है। पहला होता है स्टोरेज, दूसरा होता है स्कीम, तीसरा होता है सब स्कीम। स्टोरेज में क्या होता है, अभी तक हम लोग जो भी डेटाबेस बनाए बाय डिफॉल्ट जहां उसका फिजिकल स्टोरेज सेट था वहीं रहेगा। नेटवर्क मॉडल में आप यू कैन चेंज द स्टोरेज स्पेस की, स्टोरेज इंजन उसको एक्सेस कहां से देना। दूसरा स्कीम, कैसा कैसा स्कीम आप उसमें मतलब ईआर डायग्राम में कौन कौन सा स्कीमा आप ले सकते हो। तीसरा है सब स्कीम, स्कीम के अंदर सिक्वल छोड़ के कॉबॉल, दैट इज कॉमन बिजनेस लैंग्वेज, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आया समझ में? जी सर। फिर हम लोग कल बात कर रहे थे कि रिलेशनल कैलकुलस, तो ना आप बोले थे कि हम लोग रीड आउट नहीं किए, तो रिलेशनल कैलकुलस रीड आउट किए। यूनियन इंटरसेक्शन जितना था उसी में था, थोड़ा सा हम लोग उसको डीपली एक बार डिस्कशन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सर रिलेशनल में डेटा कैसे रिप्रेजेंटेड रहता है? रिलेशनल में डेटा एज इट इज रिप्रेजेंट रहेगा। जैसे कॉन्सेप्चुअल व्यू में मैंने बताया कि केवल आप ईआर डायग्राम डिजाइन करते हो, उसमें आपका कोई टेबल नहीं है, कोई चीज नहीं है। कोई भी डेटाबेस का अगर आपको डिजाइन मिला कि डेटाबेस कैसे, एक डेटाबेस बनाना है यूनिवर्सिटी का, तो एक हम लोग ईआर डायग्राम बनाए कि कॉलम नेम क्या रहेगा, क्या क्या कॉलम नेम हो सकता है, कौन सा कॉलम प्राइमरी की हो सकता है, कौन सा कॉलम फॉरेन की हो सकता है, वो हम लोग कॉन्सेप्चुअल व्यू में क्लियर करते हैं। रिलेशनल में करते हैं कि किस किस टेबल को अलग अलग एट्रीब्यूट से जोड़ा जाता है। फिजिकल में करते हैं सारा डेटा स्टोर रहेगा। एक्चुअली सर मैंने पढ़ा था कि डेटा जो रिप्रेजेंटेड रहता है हायरार्किकल में वो इन द फॉर्म ऑफ ट्री, तो ये तो क्लियर है हाँ, मेरे को हायरार्किकल में पहले इन द फॉर्म ऑफ ट्री, दैट इज गुड। से ट्री रहता है। बस मेरे को दो चीज में कंफ्यूजन था कि नेटवर्क में ग्राफ के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंटेड रहता है और रिलेशनल में टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड रहता है। एक बार स्क्रीन में शेयर करूं तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हायरार्किकल में जो भी डेटा रहेंगे, हायरार्किकल चूंकि ट्री के लिए होता ही है, कल जब हम लोगों ने ट्री डिस्कशन किया तो हायरार्किकल मोड ऑल डेटा विल कम इनटू द ट्री स्ट्रक्चर। हाँ मैडम कर दीजिए, सिस्टम आ गया मेरे पास। एसी ऑन कर, थोड़ा सा देख लीजिए क्लियर हो जाएगा।
हाँ देखिए, ये है हमारा नेटवर्क मॉडल, दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पे फर्स्ट वन जो है ईआर डायग्राम है, वो केवल ग्राफ वाला जो बात बोले उस पे डिक्लाइन करेगा। सेकंड वन वाला जो है डाटा स्ट्रक्चर डायग्राम, तो ये नेटवर्क मॉडल में ऐसा हम लोग डेटाबेस भी तो बना सकते हैं। एक कस्टमर, तीन टेबल बनेगा, एक अकाउंट, एक कस्टमर, एक ब्रांच, तीनों टेबल बनेगा, तीनों लिंक रहेगा आर लिंक से, है ना। तो यही है नेटवर्क मॉडल। इस पे जो हम लोग काम करेंगे, डीबीटीजी इसी पे काम करता है। सर कल डेटा मॉडल्स वाला नोट्स ना वो शायद रह गया है। आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ सर, कल वो डेटा मॉडल्स वाला नोट शायद रह गया है सर। अभी मैं देख रही हूँ फाइल ऑर्गेनाइजेशन आया है, ट्री आया है हमारे पास, एंड डीबीटीजी है सर, और एक ही नेटवर्क का जो आपने पेज भेजा था। डेटा मॉडल्स वाला नोट्स किया नहीं है। ठीक है, इसका मैं बना के फिर से भेज दूंगा। जनरली जो हम लोगों ने डेटा मॉडल हमको देखना था, तीन। कॉन्सेप्चुअल व्यू, जिसमें केवल नाम ही जैसा बता रहा है, इट्स कॉन्सेप्शनल व्यू। तो एक आप डेटाबेस बनाना रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले क्लियर करते हैं कि क्या चीज़, क्या स्कीम नेम और क्या कॉलम्स नेम रखना है। उसके बाद हम लोग रिलेशनल कैलकुलस पे आते हैं, वो हमें डिफाइन करता है कैसा कैसा एट्रीब्यूट्स होना है। यहाँ पे आप लोग डीबीटीसी में हम देख रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए नेटवर्क मॉडल में हम लोग कैसे डेटा भी स्टोर हो सकता है। क्रिएट टेबल एक्स वाई इंट जेड एरकर 25, सॉरी डेटाबेस चूंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था।
डीबीटीजी मॉडल हम लोग जब भी यूज करेंगे, सौरभ हम 10 मिनट में कॉल, आधा 9 बजे हम आपको कॉल बैक करते हैं, क्लास ले रहे सौरभ भाई। डीबीटीजी जो मॉडल होगा इट इज बेस्ड ऑन नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल में हम लोग इसको यूज करेंगे। केवल रीजन यहाँ क्या है कि स्टोरेज हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी तक जितना मैंने आपको डेटाबेस बताया, स्टोरेज डिफाइन करना नहीं था। जहां पे बाय डिफॉल्ट जहां मेरा डेटाबेस हो रहा था वहीं पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे थे। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि सेम अब डीबीटीजी का मैंने जो 3 पार्ट बताया, ये पहला स्टोरेज कहाँ स्टोर करोगे, दूसरा स्कीम जो मैंने ये क्रिएट टेबल किया, स्कीम किया, सब स्कीम। कोई भी अदर लैंग्वेज में भी अगर आपको नेटवर्क मॉडल यूज करना है तो यू कैन यूज इट। स्टोरेज जो हम लोग डिफाइन करते हैं, यहीं पे स्टोरेज डिफाइन किए। कल सेम नाम से टेबल क्रिएट किए थे तो होगा नहीं, आज कोई और नाम से टेबल क्रिएट कर देते हैं। एस डी एल एल डी एस डीबीटीजी क्रिएट टेबल डीबीटीजी नंबर ऑफ आर्टिकल इन इंजन इनोवेटिव डेटाबेस। ये क्या है कि डायरेक्ट इनोवेटिव डेटाबेस जो इंजन रहेगा आपका नेटवर्क मॉडल का बाय डिफॉल्ट, वहीं पे जाके स्टोर होगा। आया समझ में? कोई डाउट किसी को? नो सर। आपका क्लियर हुआ प्रेरणा सिंह नेटवर्क मॉडल? यस सर। डेटा मॉडल वाला मुझे नोट्स नहीं मिल रहा, मैं भेज दूंगा। उसमें 3 चीज खाली याद रखना है कि डेटा मॉडल्स आरडीबीएमएस में 3 टाइप के हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल व्यू, उसमें कुछ नहीं करना है, ईआर डायग्राम जस्ट यू हैव टू ड्रॉ कि कोई भी डेटाबेस का क्या कॉलम रहेगा, कौन सा प्राइमरी की हो सकता है। रिलेशनल डेटाबेस, कौन कौन सा उसमें हम लोग रिलेशनल कैलकुलस यूज कर सकते हैं, वो अभी हम लोग वो पढ़े हुए हम लोग, बस उसको हम रिकॉल कर लेंगे। तीसरा है फिजिकल स्टोरेज, जो मैंने कल परसों स्टोरेज कैपेसिटी बताया था, स्टोरेज स्ट्रक्चर जो 2 मैंने बताया, ये 2 कहीं स्टोर नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअल व्यू बस आपको कॉपी और पेन पे बनाना है। रिलेशनल जस्ट आपको केवल लॉजिक फिट करना है। जब आप कॉन्सेप्चुअल व्यू बना लिए, लॉजिक फिट कर लिए, देन यू हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो वहां पे जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करोगे, टेबल तो ऐसे क्रिएट होगा नहीं, यू मस्ट हैव टू यूज एनी सॉफ्टवेयर, आइदर यू यूज स्टूडियो मैनेजमेंट या फिर ओरेकल। तो जैसे ही दोनों आप यूज करोगे तो आपका फिजिकल स्टोरेज लेगा, तो उसी को बोलते हैं फिजिकल डेटाबेस मॉडल। फिजिकल डेटाबेस मॉडल में जितना अभी तक हम लोग सीखे, सारा फिजिकल डेटाबेस मॉडल पे, ये जो मेरा इतना सारा जो टेबल्स हैं, सारे टेबल्स फिजिकल डेटाबेस मॉडल पे डिपेंड है। फिजिकल डेटाबेस मॉडल पे आएंगे तो मैंने स्टोरेज स्ट्रक्चर में पढ़ाया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो जैसे ही फिजिकल स्टोरेज आएगा तो स्टोरेज मेमोरी में जो प्राइमरी में होता है दैट इज कैच मेमोरी, उसमें कोई डेटा स्टोर होता नहीं है। बस माई सिक्वल खोलने के लिए जो इंटरफेस बनता है वही केवल कैच मेमोरी में बनेगा। बाकी फिर जितना डेटा स्टोर होगा फिजिकल स्टोरेज में, सारे सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर होंगे। इसके अलावा 3 अलग मॉडल थे। हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल कुछ नहीं, ट्री स्ट्रक्चर, जो हम लोगों ने ट्री बैलेंसिंग देखा था। नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल में ईआर डायग्राम भी आप कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर ही बना सकते हो। उसके बाद एक आता है उप्स ओरिएंटेड मॉडल। उप्स ओरिएंटेड मॉडल
जो है उसमें आप UPS लैंग्वेज भी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? अभी मैंने माई एक्सक्यूएल सेल खोला है, यहाँ हेडिंग पढ़िएगा, यस सर। दिख रहा है? यस सर। माई एक्सक्यूएल जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या है, सेम सेल काम करेगा, लेकिन जो लैंग्वेज है वो जावा स्क्रिप्ट यूज करेगा। यही है UPS ओरिएंटेड। सेल में जब चलाना रहेगा, अभी चूंकि DBMS में आप लोगों को केवल एक्सक्यूएल ही बताना था, तो एक्सक्यूएल हम लोग बताए, लेकिन UPS में भी आप कोई भी डेटाबेस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग लिख रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हम इनपुट देंगे आउटपुट आएगा। हो सकता है कि मेरा प्रोग्रामिंग वो रहे जो डेटा स्टोर करे। समझ रहे हैं? जी सर। तो यही है UPS ओरिएंटेड डेटाबेस। कोई डाउट यहाँ तक? सर। अब हम लोग बात कर रहे थे एट्रीब्यूट्स का। 2 मिनट। यही हम लोग देख रहे थे, डेटा मॉडल्स। हेरेकल मॉडल IBM के द्वारा किया गया था। पूरा ट्री स्ट्रक्चर, चेन चेन और ट्री स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ चिल्ड्रंस और पेरेंट्स होंगे। नेटवर्क मॉडल जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। नेटवर्क मॉडल फॉर्मलाइज बाय DT, डेटाबेस टास्क ग्रुप। डेटाबेस टास्क ग्रुप का यही काम है कि आपको पहला एक स्टोरेज इंजन डिफाइन करने देता है, दूसरा आप स्कीम बना सकते हो, तीसरा सब स्कीम बना सकते हो COBOL लैंग्वेज में। Object oriented data model, where you can use, it is a combination of object oriented programming and RDBMS. बाकी जितने float, semi structured, this all are the part of
दिस बेस, जो 3 हमारा बेस है उसी से बनता है फ्लोट और कंटेक्स्ट। सेमी स्ट्रक्चर्ड सारे को मिला के जो डेटा मॉडल बनाओगे इट विल। सबसे ज़्यादा यूज में होता है नेटवर्क मॉडल और ये जो प्राइमरी है डेटा मॉडल, ये तीनों। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। थोड़ा सा एक डाउट हो रहा होगा कि ऊप्स में हम लोग कैसे करेंगे। तो सेम जो हम लोग माई सिक्वल सेल करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी जावा स्क्रिप्ट केवल रन करेगा। अगर मैं यहाँ और कोई कमांड दूंगा इट विल नॉट रन। अभी देखिए स्विचिंग टू एक्सक्यूएल मोड लिख रहा है ना, स्क्रीन वो वाला नहीं दिख रहा। तो सिक्वल यहाँ पे क्या है कि जावा स्क्रिप्ट माई एक्सक्यूएल है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट मोड में। जावा स्क्रिप्ट यानी कुछ नहीं, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें यूज करेगा। एक्सक्यूएल मोड में जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे एक्सक्यूएल मोड में यूज करेगा। एक्सक्यूएल मोड में जो यूज करेगा, जो मेरा कमांड है डीएमएल, डीसीएल, डीडीएल, टीसीएल, सारा कमांड सेम है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था माई एक्सक्यूएल जेएस जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोडिंग है आप यूज करो, डेटाबेस आपका रेडी होगा। जब मुझे सिक्वल मोड में डालना पड़ता है तो आई हैव टू यूज दिस मोड /XQL। ऑलरेडी ये वाला लाइन जो है एक्सक्यूएल मोड में चेंज हो चुका है इसके पहले वाला। एक बार मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, देन विल अंडरस्टैंड इट। माई एक्सक्यूएल जावा, जैसे ही आप / यूज करके एक्सक्यूएल डालोगे स्विच कर जाएगा मोड। स्विचिंग टू एक्सक्यूएल मोड, कमांड इंड विथ सेमीकोलन। जो भी आप कमांड दोगे सेमीकोलन से आपको इंड करना है। लैंग्वेज जो यूज करोगे एक्सक्यूएल यूज करोगे। यहाँ पे अगर मैं एक्सक्यूएल को स्विच नहीं करता तो जावा स्क्रिप्ट आप यूज कर सकते हो, वही है ऊप्स ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स सर जब हम लोग जेएस यूज करें तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना? हाँ, जेएस यूज कीजिएगा तो जितना मैं कमांड आपको सिक्वल का बताया इट विल से इनवैलिड सिंटेक्स। तो फिर उसके लिए आपको जेएस का जो कमांड है, जावा में आप लोग अगर एमसीए में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होगा। फर्स्ट ईयर में तो नहीं होगा, सेकंड ईयर में ही होगा। यस सर, सेकंड सेमेस्टर में। हाँ, उसमें क्या रहता है कि केवल आपको डेटाबेस, जैसे ऊप्स में आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लिखे इंक्लूड conio.h और studio.h, that is console input, standard input output। मतलब you have to give one input then some output will come out। डेटाबेस में क्या होता है, एक मैं आपको दिखा भी दूंगा। हम लोग सेम मॉडल तैयार करते हैं। ओके, मैं सर्च करके देख लेता हूँ। डेटा मॉडल क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। एक कल बात कर रहे थे कि सर रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा हम लोग नहीं देखे। रिलेशनल अलजेब्रा कुछ नहीं है, सेट थ्योरी है। देखा हम लोगों ने, गौर नहीं कर पाए। इसमें क्या है, is a procedural query language. Relational algebra mainly provide theoretical foundation or relational database and SQL.
The main purpose of using relational algebra is to define operator that transform one or more input relation into output relation. तो जितना हम लोग यूज किया, सिलेक्शन हम लोगों ने यूज किया, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम यूज किया ना। जी सर। प्रोजेक्शन भी यूज किए, कहाँ यूज किया हम लोग देखेंगे। यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन, रीनेम, कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं है, इट्स अ ज्वाइन। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन क्या है, एक्सक्यूएल स्टेटमेंट देखिएगा, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम इज अ सिलेक्शन कमांड। प्रोजेक्शन, सेलेक्ट like this, select name from student, ये हुआ प्रोजेक्शन कि जो मुझे सेलेक्ट करना था, जो प्रोजेक्ट कराना। प्रोजेक्ट मीन्स जस्ट थिंक अबाउट द प्रोजेक्टर, जो आपको प्रोजेक्ट करना है जस्ट आप वही चीज डिस्प्ले करोगे। तो सेलेक्ट प्रोजेक्शन मैंने किया, मेरा केवल नाम यहाँ पे प्रोजेक्ट हुआ। सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करोगे, पूरा जो भी आप सिलेक्शन करोगे, लाइक सेलेक्ट नेम, जो टेबल एक बार देख लेने दीजिए उसमें है क्या क्या। Select from where, select from where, this is the part of selection। वही select किया जो आपने exact query दिया। क्लियर हुआ? यस। प्रोजेक्शन होता है जो मुझे प्रोजेक्ट करानी है वो प्रोजेक्ट कराएंगे, सिलेक्शन होता है एक्यूरेट सिलेक्शन। तो यही था रिलेशनल अलजेब्रा। इसमें हम लोग यूनियन देखे, यूनियन ऑल देखे, डिफरेंस देखे, इंटरसेक्शन देखे, रीनेम जो हम लोग रीनेम टेबल नेम करेंगे। तो दिस ऑल नोट्स, आप पुराना वीडियो देखिएगा उसमें भी हम लोगों ने क्लियर किया। एक हम लोग यूज करते थे ऑपरेटर। ऑपरेटर बताएंगे क्या क्या यूज किए थे, आप ही लोग कोई बताओ। ऑपरेटर यूज किया था ना हम लोग, यस सर, प्लस ऑफ प्लस माइनस एंड और परसेंट। यही है रिलेशनल अलजेब्रा, कि आप कोई भी दो टेबल को कैसे एक साथ ज्वाइंट करते हो या कैसे टेबल को आप प्रोजेक्ट करते हो। सर ये लाइक का क्या है, मतलब वो मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था कि मतलब वो लाइक हम लोग ऐड करते हैं ना कि लाइक नेम स्टार्ट होने से, जैसे अक्षय कुमार नाम है हाँ, तो उसका लास्ट नेम के पहले परसेंटेज आता है, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, ये आप बता सकते हो? अभी क्लियर, इसको भी देख लीजिए। दो मिनट बात कर।
पहले एक टेबल देख लेते हैं। लाइक कंडीशन हम लोग यूज कब करते हैं? सर वही जब हम लोगों को नाम का लास्ट लेटर या फर्स्ट लेटर को शो करना रहता है तो। राइट, बस कॉन्सेप्ट लाइक एक टाइप का फंक्शन हुआ जो हम लोग अलग अलग ऑर्डर बाय फ्रॉम, तो हमको नाम का सेम देखना है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम आवर टेबल नेम इज स्टूडेंट, कंडीशन लगाना है वेयर नेम लाइक कोड्स, इसमें तो सब डी से ही है जी, चलो डी ही देख लो। डी परसेंट यहाँ पे सारे नाम डी से स्टार्ट हैं, कुछ और टेबल लेते हैं तब क्लियर होगा आप। स्टूडेंट इन्फो, चलो एक नाम ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लाइक ए स्टार्टिंग हमारे ए से होना है, केवल एक नाम था अनु विच डिस्प्ले। आया समझ में? यस सर। यहाँ पे फुल रहता है तो वो चीज मुझे थोड़ा समझ नहीं आता कि मतलब ये जो यहाँ पे समझना, ये परसेंट और ए जो है ना, अब यही यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफर कर दें। यहाँ पे क्या हो कि परसेंट ए के बाद अगर आप परसेंट डाल रहे हो मतलब फर्स्ट अल्फाबेट शुड स्टार्ट विथ ए। अब हम लास्ट में ए डाल रहे हैं मीन्स लास्ट अल्फाबेट शुड बी एंड विथ ए। तो लास्ट में केवल देखिए दीपिका का नाम से ए एंड हो रहा था तो वो सिंबल यूज हुआ। क्लियर हुआ? यस सर। और एक देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, तीनों स्टेटमेंट को थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा, लाइक आप समझ जाइएगा। लाइक भी एक हमारा ऑपरेटर है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो। लाइक का हम लोग यूज करते हैं, कोई जरूरी नहीं है नाम में ही, जो भी आपको कॉलम दैट इज कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम आपको बिगिनिंग या मिड में या एंड में जो वैल्यू चाहिए आप लाइक यूज कर सकते हो। लाइक का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये समझना पड़ेगा कि लाइक यूज करने के लिए यू मस्ट हैव टू यूज कोट्स। जो अल्फाबेट या जो वैल्यू आपको देना है, फर्स्ट नेम आपने डाला फर्स्ट अल्फाबेट, परसेंट दिए तो फर्स्ट अल्फाबेट ए खोजेगा, पूरा टेबल में खोजा कि ए पहला किसका है तो यहाँ पे रिजल्ट दिखा। यहाँ पे लास्ट में ए मैंने डाला तो पूरा टेबल में लास्ट का अल्फाबेट ए खोजा।
यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए के पहले एक हाइफन दिया, मतलब कि लास्ट से पहला लेटर जो है वो खोजेगा, ये वाला समझेगा तो ज्यादा क्लियर होगा। आई के पहले मैंने एक हाइफन दिया, मतलब कि पहला लेटर वो इलिमिनेट कर दिया, पहला उसको काउंट नहीं करना, दूसरा से काउंट करना है। समझे मेरी बात को? यस सर। यस सर। पहला काउंट नहीं किया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नाम तो डी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पहला मैंने हाइफन किया तो पहला को एलिमिनेट किया, सेकंड मैंने आई किया तो सेकंड दीपिका, आई यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, सेकंड लेटर कंसिडर कर लिया। अब हम लोग और एक देखते हैं, दो लेटर मैंने किया, डी और आई दोनों छोड़ दिया, थर्ड में फिर आई था ले लिया, थर्ड को भी हम चलिए एलिमिनेट करते हैं, एम्प्टी सेट, क्योंकि थर्ड लेटर के बाद आई कहीं नहीं है, तो इसको केवल हम पी कर देते हैं तो आप क्लियर हो जाओगे। यहाँ हाइफन काउंट कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 लेटर सबका छोड़ा, उसके बाद जितना पी था सारे का पी आपको थर्ड लेटर के बाद यहाँ दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। यही है लाइक। लाइक ऑपरेटर आप कभी यूज कर सकते हो बीच में, इवन यू कैन यूज इट इन बिटवीन ऑफ ऑल्सो। सेट एम्प्टी है, जैसे हम लोग को और एक वैल्यू इंसर्ट कर लो, पहला लास्ट डिफाइन नहीं किया, पहला लेटर छोड़ के जहां ए मिला जस्ट ही इज स्ट्रिक आउट। सेम अगर ई कर देते हैं हम लोग, पहला लेटर छोड़ के जहां ई मिलेगा ही विल स्ट्रिक आउट। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। और कोई डाउट? नो सर। सारा नोट्स एक बार देख लीजिएगा, जितना वीडियोस एक बार फिर से रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जितना हम लोग ऑर्डर बाय हैविंग क्लाउज लाइक, सारे का सिंटेक्स एक है। सेलेक्ट, कोई पर्टिकुलर नाम पर्टिकुलर कॉलम नेम लेना है यू कैन डू इट, अगर नहीं लेना है तो फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय आईडी, पूरा ऑर्डर बाय आईडी से दिखा देगा। ऑर्डर बाय आईडी बाय डिफॉल्ट कैसा रहेगा? असेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग सर। नहीं समझ आया? असेंडिंग सर। आवाज हेलो। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर। अगर यही डिसेंडिंग मुझे करना रहेगा तो जस्ट हियर आई विल यूज DESC, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। बाकी आप लोग अपना एक बार सिलेबस रीड आउट कर लीजिएगा। ये दिस इज जितना था सारा आप लोगों को मैं बता दिया हूँ, तो दिस विल बी योर लास्ट क्लास ओनली। लेकिन फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मैडम को बोल के शेड्यूल करा सकते हैं।
आवाज आ रही है? जी सर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और ऐसे भी आप लोग प्रैक्टिस करना, बीच में कहीं भी कोई डाउट आएगा तो एक दिन आप लोग बीच में सारा डाउट नोट डाउन किए रहिएगा, मैडम को बोलिएगा रिशेड्यूल कर देंगे। जी सर, जी सर। तो मैडम ये लोग का ओवरऑल सिलेबस खत्म हो चुका है। हाँ, वो वाला असाइनमेंट दे दीजिए, वो बेस्ट है। और जितना जी बताए हैं सर। पूरा उसी से रिवाइज हो। ओके। वो दे के एक बार जमा करवाए लीजिए, आप लोग वो असाइनमेंट ले लीजिए, बीच में 5-6 दिन टाइम ले लीजिए, पूरा 5-6 दिन में उसको क्वेरी रन कराइए। जो जो क्वेरी रन नहीं होगा नोट डाउन करके रखे रहिएगा, बीच में किसी भी दिन एक दिन क्लास ले लेंगे, जो डाउट रहेगा क्लियर होगा। जी, ओके मैम। ओके। थैंक यू सर।